भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यह बात सच है या झूठ हम आपको इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में गए। उस गांव के लोग बुद्ध के बारे में बहुत सुन चुके थे और उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। गांव के लोग बुद्ध के विचारों को सुनने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने उन्हें करुणा, धैर्य और आत्मसंयम का महत्व समझाए। उन्होंने कहा, जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और कर्म के महत्व को पहचानना चाहिए। जब सभा समाप्त हुई तो एक युवक खड़ा हुआ। वह बुद्ध से पूछने लगा, गुरुजी, क्या यह सच है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भाग्य में लिखा होता है? क्या कर्म करने से भाग्य बदला जा सकता है? बुद्ध ने युवक को बड़े ही शांत और दयालु स्वर में उत्तर दिया, युवक, यह संसार कर्म और भाग्य दोनों का मेल है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाग्य का अर्थ क्या है। क्या तुम अपनी शंका को विस्तार से समझाना चाहोगे? युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने देखा है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, और कुछ लोग बिना किसी प्रयास के ही सब कुछ पा लेते हैं। क्या यह भाग्य का खेल नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक काम दूंगा। तुम इस गांव के बाहर स्थित पहाड़ी पर जा। वहां तुम्हें 3 चीजें मिलेंगी। पहली चीज होगी एक सूखा पेड़, दूसरी होगी एक विशाल चट्टान और तीसरी चीज होगी बहती नदी। इन तीनों को देखकर वापस आओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। युवक को यह काम आसान लगा। वह तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने पहले सूखे पेड़ को देखा। वह सोचने लगा, यह पेड़ इतना बड़ा था लेकिन अब यह सूख चुका है, शायद इसका समय खत्म हो गया था। फिर वह चट्टान के पास गया। वह विशाल और अडिग थी। युवक ने सोचा, यह चट्टान कितनी मजबूत है, इसे कोई हिला नहीं सकता। अंत में वह नदी के पास पहुंचा। नदी शांति से बह रही थी। वह सोचने लगा, नदी अपने रास्ते पर बहती जा रही है, चाहे इसके सामने कोई बाधा हो या न हो। युवक ने इन तीनों चीजों को देखा और वापस बुद्ध के पास पहुंचा। जब युवक वापस आया तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने देखा कि सूखा पेड़ अपने समय के कारण खत्म हो गया। चट्टान बहुत मजबूत है लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं सकती, और नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, चाहे कोई भी बाधा आए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत ध्यान से देखा, अब इसे अपने जीवन पर लागू कर। सूखा पेड़ उस व्यक्ति की तरह है जो समय के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं होता। चट्टान उस व्यक्ति की तरह है जो अपने स्थान पर अडिग रहता है लेकिन प्रगति नहीं करता, और नदी वह है जो हर बाधा को पार करके अपने मार्ग पर बहती रहती है। बुद्ध ने समझाया, भाग्य वह है जो तुम्हें एक प्रारंभिक स्थिति में रखता है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सूखा पेड़ अपने समय और परिस्थितियों का शिकार हो गया क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला। चट्टान मजबूत तो है लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकती। नदी को देखो, वह अपना रास्ता खुद बनाती है। युवक ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुजी, यदि भाग्य पहले से तय है तो हमारे कर्म का क्या महत्व है? बुद्ध ने उत्तर दिया, भाग्य वह बीज है जो तुम्हारे पास आता है, लेकिन क्या वह बीज पेड़ बनेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे सींचते। यदि तुम मेहनत और समर्पण के साथ कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे अनुसार बदल सकता है। बुद्ध ने युवक को और समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक किसान ने अपनी जमीन पर बीज बोए, लेकिन वह बहुत तालसी था। उसने समय पर खेत की देखभाल नहीं की। कुछ समय बाद बारिश हुई और उसके बीज खराब हो गए। उसने दूसरों को दोष दिया और कहा कि उसका भाग्य खराब है। वहीं दूसरी ओर एक और किसान था जिसने अपने खेत की अच्छे से देखभाल की। उसने समय पर बीज बोए, पानी दिया और खरपतवार हटाए। जब बारिश हुई तो उसकी फसल लहलहा उठी। लोग उसे भाग्यशाली कहते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी मेहनत ने उसका भाग्य बनाया। बुद्ध ने कहा, दोनों किसानों का भाग्य एक जैसा था। दोनों के पास जमीन और बीज थे, लेकिन उनके कर्म ने उनके परिणाम तय किए। युवक को अब बात समझ में आ गई। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। भाग्य हमें एक प्रारंभिक बिंदु देता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा।
याद रखो, कर्म के बिना भाग्य एक खाली बर्तन के समान है। उस दिन से युवक ने अपनी सोच और जीवन में बदलाव किया। उसने हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दिया और दूसरों को भी प्रेरित किए। बुद्ध की यह शिक्षा पूरे गांव में फैल गई और लोग समझ गए कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। का अर्थ यह नहीं कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों से अपना जीवन बनाना चाहिए। भाग्य और कर्म का मेल ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। भाग्य प्रारंभिक स्थिति हो सकता है, लेकिन मेहनत और कर्म ही जीवन की दिशा को बदल सकते हैं।